रामानंद सागर जी का धारावाहिक रामायण एक ऐसा धारावाहिक जो हर उस घर में भीड़ इकट्ठा कर देता था जिन घरों में टीवी होते थे। आज जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, फिर भी रामानंद सागर जी के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रामायण में कई सीन जुगाड़ से क्रिएट किए गए थे। जैसे हनुमान जी को कई बार उड़ते हुए दिखाया गया था। 80s के दशक में इस तरह के दृश्यों को फिल्माना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें टेबल या कुर्सी पर खड़ा किया जाता था और आसमान में उड़ने वाले सीन को क्रोमा टेक्नोलॉजी से शूट किया गया और कई सारे जुगाड़ू इफ़ेक्ट्स भी लगाए जाते थे। एक सीन था जब हनुमान जी अपने कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बिठाते हैं। इस सीन को फिल्माने में हर किसी को बहुत मज़ा आया था। इस सीन में दिखाया गया था कि हनुमान जी के हाथों से चढ़कर भगवान राम और लक्ष्मण उनके कंधे पर बैठते हैं और हनुमान जी उन्हें वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथों को दिखाने के लिए रैंप तैयार किए गए थे। क्रोमा इफ़ेक्ट की मदद से ये भी सीन फिल्माया गया और जब ये सीन टीवी पर दिखा तब सीन उस समय का भारतीय टेलीविज़न का सबसे बेहतरीन सीन बन गया, जिसे देखकर दर्शक ताली बजाने से पीछे नहीं हट सके। रामायण में दिखाए गए युद्ध में तीरों के टक्कर वाला सीन जिसमें चिंगारी और आवाज़ निकलती थी, उसे बनाने के लिए शीशे की मैचिंग और मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था और भोर में कोहरे को दिखाने के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती के धुएं का। और ये सीन एकदम ओरिजिनल लगते थे। लंकेश यानी रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी की बात करें तो रामानंद सागर जी की पहली पसंद रावण के लिए अमरीश पुरी जी थे और अरविंद त्रिवेदी जी गुजराती फिल्मों के कलाकार। केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए आए थे अरविंद त्रिवेदी जी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उन्हें रावण के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। तब उन्होंने रावण के डायलॉग और लुक्स का ऑडिशन दिया और तुरंत ही सेलेक्ट हो गए। रामानंद सागर जी ने बताया था रामायण की शूटिंग का टाइम फिक्स नहीं था। कई बार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक लगातार शूटिंग होती रहती थी। सारे कलाकार बहुत मेहनत करते थे। हालांकि कलाकारों के खाने, आराम और बाकी सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था। रामायण के सेट पर गांव वालों की भीड़ को दिखाने के लिए ढोल नगाड़े बजाकर आसपास के इलाकों से भीड़ को इकट्ठा किया जाता था और ये भी कहा जाता था कि अगर कोई शूटिंग में काम करना चाहता है तो मेहनताने के साथ साथ उसे फ्री में खाना भी दिया जाएगा, जिसे सुनकर कई लोग काम की तलाश में शूटिंग में शामिल हो जाते थे। रामानंद सागर जी ने जब अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए सोचा तब ये जानकर ताज्जुब होगा कि कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था, लेकिन उनके इरादे बहुत बुलंद थे। इसी बीच 1986 में उन्होंने विक्रम वेताल नाम का एक सीरियल शुरू कर दिया, जिसे खासा पसंद किया जाने लगा और रामायण बनाने का सपना सुहाना होने लगा और हिम्मत भी मिली। प्रेम सागर जी ने बताया था रामायण के हर एपिसोड को बनाने में लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा आया था। उस वक्त का सबसे महंगा शो भी रामायण ही था। शानदार व्यूवरशिप के साथ साथ 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था ये धारावाहिक और BBC के मुताबिक इस शो को दुनिया भर में लगभग 650 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था और रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बना। रिपोर्ट्स के हिसाब से 550 दिनों तक रामायण की शूटिंग चली थी। तो इस तरह बनकर तैयार हुआ था रामानंद सागर जी का रामायण, जिसे हर धर्म के लोगों ने देखा और बहुत ही पसंद किया।